ये लड़ाई तब तक खत्म नहीं होगी जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते। अनशन खत्म हुआ है, आंदोलन नहीं। ये हम नहीं कह रहे, ये बोल हैं अभिजीत दीपके के। जंतर मंतर का धरना अब महज एक विरोध नहीं बल्कि टक्कर का मैदान बन चुका है। 17 मेट्रो स्टेशन बंद, इंटरनेट सेवाएं ठप और जंतर मंतर के आसपास का पूरा इलाका सुरक्षा के सख्त घेरे में कैद है। लाखों छात्रों का गुस्सा अभी बरकरार है और इसी बीच सरकार ने आधी रात को एक ऐसा फैसला लिया है जिसने पूरे शिक्षा मंत्रालय की तस्वीर को बदल दिया है। केंद्र सरकार ने शिक्षा मंत्रालय में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल कर दिया है। शिक्षा सचिव विनीत जोशी को उनके पद से हटाकर पंचायती राज मंत्रालय में सचिव बना दिया गया है। कुर्सियां बदल गईं, जिम्मेदारियां बदल गईं, लेकिन देश की नजर अब सिर्फ इस बात पर है कि क्या सिस्टम भी बदलेगा। नमस्कार, मेरा नाम साक्षी मिश्रा है और आप देख रहे हैं अनकोट मीडिया। ये पूरा बदलाव ऐसे समय हुआ है जब नीट यूजी पेपर लीक और सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं के मूल्यांकन में गड़बड़ियों को लेकर शिक्षा मंत्रालय लगातार चर्चा में है। विनीत जोशी की जगह 1994 बैच के आईएएस अधिकारी नरेश पाल गंगवार को उच्च शिक्षा सचिव बनाया गया है। सरकार इसे सामान्य प्रशासनिक फेरबदल बता रही है, लेकिन इसकी टाइमिंग ने इस फैसले को और अहम बना दिया है। विनीत जोशी सिर्फ उच्च शिक्षा सचिव ही नहीं थे। 30 जून को संजय कुमार के रिटायर होने के बाद स्कूली शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी भी उनके पास थी। साथ ही वे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी के कार्यवाहक अध्यक्ष भी थे। सिर्फ शिक्षा मंत्रालय ही नहीं बल्कि सरकार ने कई और मंत्रालयों में भी बड़े स्तर पर अधिकारियों की जिम्मेदारियां बदली है। अलग अलग विभागों में नए सचिव नियुक्त किए गए हैं। वहीं दूसरी तरफ हालात इतने पलट चुके हैं कि जिन नेताओं को कभी मार्गदर्शक मंडल में डालकर साइडलाइन कर दिया गया था, वही अब अपनी ही सरकार के सामने आईना लेकर खड़े हैं। सवाल बहुत ही सीधा है, आखिर ऐसी कौन सी चिंगारी भड़की कि सालों से चुप चेहरे अचानक बोलने लगे। सबसे बड़ा राजनीतिक झटका तब लगा है जब पूर्व शिक्षा मंत्री और मार्गदर्शक मंडल के सदस्य मुरली मनोहर जोशी ने अपनी ही सरकार पर सवाल दाग दिए। उन्होंने माना कि छात्रों की चिंताएं वास्तविक हैं और उन्हें कानून व्यवस्था का मुद्दा बनाकर दबाना गलत है। महिलाओं और युवतियों पर बल प्रयोग को उन्होंने अत्यंत पीड़ादायक बताया है। फिलहाल सबसे ज्यादा चर्चा शिक्षा मंत्रालय में हुए इस बड़े बदलाव की है। इस पूरे घटनाक्रम की कई परतें हैं। पहली परत छात्र आंदोलन, जो इस बार धर्म या पहचान की राजनीति से हटकर सीधे जवाबदेही की मांग पर टिका है। पेपर लीक ने छात्रों के भीतर ऐसा गुस्सा भरा है जिसने सत्ता को असहज कर दिया है। शायद यही वजह रही कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देर रात वीडियो जारी करना पड़ा। राजनीतिक नजरिए से देखें तो विपक्ष इस मौके को पूरी तरीके से भुनाने में जुटा है। राहुल गांधी हर मोर्चे पर सक्रिय हैं, सड़क से संसद तक। वहीं संसद के भीतर भी माहौल गर्म है। विपक्ष की मांग साफ है, प्रधानमंत्री संसद में आकर जवाब दे। सिर्फ वीडियो जारी कर बचना नहीं चलेगा। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या सरकार इस मुद्दे को वक्त के साथ दबाना चाहती है? इंटरनेट बंद करना, मेट्रो रोकना, भीड़ को सीमित करना, क्या ये उसी रणनीति के हिस्से हैं? आज हालात ये हैं कि जंतर मंतर अभी भी भरा हुआ है। इंटरनेट बंद होने के बावजूद लोग पहुंच रहे हैं, नारे थम नहीं रहे हैं। मार्गदर्शक मंडल से लेकर आम लोगों और सेलिब्रिटीज तक आवाजें अब खुलकर सामने आ रही हैं। फिलहाल जो प्रशासनिक फेरबदल हुए हैं वो इस पूरे आंदोलन के आग को ठंडा करने में एक अहम भूमिका निभा सकता है। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे ही देखते रहे अनकोट मीडिया को। धन्यवाद।